नमस्कार। मैं डॉक्टर संतोष माधव। पिछले दिनों मेरा एक वीडियो प्रसारित हुआ था। मुझे धनबाद से एक श्रोता का संदेश आया। उन्होंने लिखा कि धनबाद और उसके आसपास पिछले 90 दिनों में 110 लोगों ने आत्महत्या कर ली। काश वे सभी जिन्होंने आत्महत्या की है आपकी तरह सोचते, आपकी तरह यानी मेरी तरह। यह श्रोता का नाम है आदेश यादव। एक दूसरे श्रोता का संदेश आया, बहुत अच्छा सर, बहुत खूब सर। और मेरा एक और वीडियो प्रसारित हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर। मैंने सुशांत सिंह राजपूत को कायर कहा था। मैंने कहा था कि आत्महत्या जिंदगी से पलायन है, और जो व्यक्ति जिंदगी से पलायन करता है वह कायर ही होगा। इस वीडियो के बाद ढेर सारे लोग मुझसे नाराज हुए। कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके खरी खोटी सुनाई। कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर संदेश भेजा, मेरा व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया फेसबुक पर मेरे खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। लेकिन मैं आज भी इस बात पर कायम हूं कि आत्महत्या कायरता है। इन 3-4 संदेशों से मुझे लगा कि राजनीति, समाज, मीडिया पर आपसे संवाद के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जनता की बात तो है ही, एक और चैनल होना चाहिए जिस पर हम जिंदगी की बात करें, लाइफ की बात, जीवन में आने वाली चुनौतियों की बात, आपका मेरा संवाद। और इसी बात के मद्देनजर हमने एक नया चैनल शुरू किया है जिसका नाम रखा है हार नहीं मानेंगे। जिंदगी हार मारने की चीज नहीं है। हार जिंदगी से माना ही नहीं जाता। हम जिंदगी से पलायन क्यों करते हैं? हम जिंदगी क्यों छोड़ना चाहते हैं? बहुत सारे कारण नहीं है। 5, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचते पहुंचते तमाम कारण समाप्त हो जाते हैं। आइए हम एक एक करके उस पर बात करते हैं। क्या हो सकता है? जीवन से पलायन, नुकसान, धन का, संपत्ति का नुकसान। तो क्या किसी प्राकृतिक आपदा से, भूकंप, आगजनी, बाढ़ से हमारी धन संपत्ति का नुकसान हो जाए, या किसी दूसरे कारण से हमारा नुकसान हो जाए? जैसे अभी लॉकडाउन में ढेर सारे व्यापारियों, उद्योगपतियों का नुकसान हुआ। बहुत सारे लोगों का व्यापार, उद्योग धंधा बैठ गया। तो क्या हम जीवन से पलायन कर लें? क्या यह संभव नहीं है कि हम फिर से जुट जाएं उस धन संपत्ति को अर्जित करने में? जो हमारे पास था उसे हमने अर्जित किया था, या मेरे पूर्वजों ने अर्जित किया था, और अगर वह खो गया तो हम उसे फिर से अर्जित कर सकते हैं ना? तो फिर जीवन से पलायन क्यों? जीवन पलायन के लिए नहीं है। जीवन रोने के लिए भी नहीं है। जीवन 2 कारण से है। जीवन या तो लड़ने के लिए है, जीवन या तो उत्सव मनाने के लिए है। जब आपका अच्छा समय हो, सब कुछ अच्छा हो, तो आप उत्सव मनाइए जीवन का, इस जीवन का आनंद लीजिए। और जब नुकसान हो, धन का, संपत्ति का, जब आपको पीड़ा पहुंचती है, पीड़ा पहुंचेगी, मैं मानता हूं इस बात को, तब संघर्ष कीजिए। कोशिश कीजिए कि जो हमारे पूर्वजों ने अर्जित किया था या हमने अपने श्रम से अर्जित किया था, उसको फिर से पाया जाए। उसके लिए फिर से कोशिश की जाए। हम जीवन का अंत क्यों करें?
और जीवन का अंत करने से क्या वो खोई चीजें वापस आ जाएंगी? और जब हम ही ना होंगे तो फिर उसके होने ना होने का मतलब क्या होगा? और जिनके दुख से हम दुखी हो रहे थे, जो लोग हमारे साथ हैं, हम पे निर्भर हैं, वह कोई भी हो सकता है। मेरे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं। जब हम ही ना होंगे तो उस पर तो दुख का पहाड़ और टूट पड़ेगा उन पर। तो फिर पलायन क्यों? मैं इसलिए कहता हूं कि पलायन तो कायर करते हैं। इसीलिए मैंने सुशांत सिंह राजपूत को कायर कहा था। अगर उन्हें नया काम नहीं मिल रहा था तो प्रयास करते, आगे प्रयास करते, जूझते, बिगड़े रिश्तों को सुलझाते, काम मिलता। इसी इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की वीरानगी लोगों ने देखी है। अमिताभ बच्चन का बंगला बिक रहा था, कर्ज के बोझ तले वो दब गए थे जब उन्होंने ABCL बनाया था और उसमें भारी घाटा हुआ था, अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ABCL। लेकिन समय बदला, अमिताभ जी ने संघर्ष किया और अमिताभ आज भी शहंशाह है फिल्मी दुनिया का। क्या यह संभव था कि उस समय वो पलायन कर जाते? और अगर पलायन कर जाते तो आज अमिताभ होते क्या? इसलिए अगर आपकी जिंदगी में धन संपत्ति का नुकसान हो तो पलायन मत कीजिए, संघर्ष कीजिए, फिर से कोशिश कीजिए कि वो वापस लौट कर आए। क्योंकि हम मध्यम वर्गीय लोग हारते कभी नहीं है, या तो हम जीतते हैं या उस संघर्ष से सबक सीखते हैं। पलायन मत करो यार। जो धन, जो संपत्ति हमने खोई है उसे हम फिर से पा जाते हैं, पा सकते हैं। और क्यों पलायन करते हैं लोग? किसी प्रियजन का खो जाना, कोई हमारा सगा जिनसे हम बहुत प्यार करते थे वो नहीं रहे, किसी दुर्घटना में, किसी प्राकृतिक आपदा में, या अचानक वे चले गए, छोड़ गए दुनिया, तो हम अपना जीवन समाप्त कर लें? उनके ना होने में मेरा क्या दोष? उनके ना होने का दुख तो हमें होगा, लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है, विधि का विधान है। हमारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होता। हम बेबस होते हैं वहां कई बार, और जो आया है वो जाएगा, इसे तो हम टाल ही नहीं सकते। दुनिया के वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत की, 200-300 करोड़ रुपए खर्च करके मनुष्य की तरह हूबहू बना लिया। वैसी ही आंखें, वैसी ही नाक, वही अस्थि, वैसा ही मज्जा, हड्डियां, एकदम मनुष्य। लेकिन उसमें प्राण नहीं फूंक पाते। 300-250 करोड़ के बाद एक मनुष्य तो बना ले रहा है वैज्ञानिक, लेकिन उसमें प्राण नहीं फूंक पा रहा, जान नहीं फूंक पा रहा। तो जब हम धन संपत्ति खोते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन 250 करोड़ का शरीर तो अब भी हमारे पास है। और जिसके पास 250 करोड़ के रुपए की संपत्ति अब भी है, वो कंगाल कैसे हो सकता है? इसलिए जब भी नुकसान हो, नकारात्मक सोच को जीवन से निकालिए, फिर से कोशिश कीजिए, नई योजना बनाइए, नए तरीके से सोचिए। कुछ बचा होगा हमारे पास, कहीं कोई पूंजी होगी, कहीं कोई जमीन होगी, कहीं कोई मेधा छुपी हुई शक्ति होगी हमारे अंदर। कोई दूसरा काम करके, कोई दूसरा व्यवसाय करके फिर से उठ खड़ा हुई। वो सुना है ना आपने, गिरते हैं सहे सवार ही जंगे मैदान में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। लड़िए यार, जीवन का उत्सव मनाइए या जीवन से लड़िए। प्रियजन तो खोएंगे ही, किसी का खोना अंतिम नहीं होता, आगे भी खो देंगे हम, तब भी जीवन का पलायन नहीं करना है। उनके जाने से दुखी होंगे, लेकिन कहते हैं ना, वक्त का मरहम हर जख्म को भर देता है। हमें जब पलायन का विचार हमारे दिमाग में आए तब याद रखना चाहिए कि वक्त का मलहम इस जख्म को भर देगा। और क्यों पलायन करते हैं आप? प्रियजन का ना मिलना, किसी से हम मोहब्बत करते हैं, वो हमें नहीं मिला, वह खो गया किन्हीं कारणों से, उनसे अलगाव हो गया, तो जीवन से पलायन कर ले। और जिसे हमने खो दिया है
उसे क्या हमारे प्लान से खुशी मिलेगी? नहीं ना। और क्या यह जीवन सिर्फ हमारा है, समाज, देश, परिवार, राष्ट्र का नहीं है? लेखकों ने कहा है कि यह जीवन इतना कीमती है, इतना बेशकीमती है कि इसे किसी के लिए नहीं खोना चाहिए। इसलिए जब कोई अपना, जिसे हम अपना समझते हैं, अपना बहुत ना हो पाए, तब भी पलायन का दिमाग अगर दिमाग में आए तो झटक दीजिए। देखिएगा समय के साथ कोई दूसरा मिलेगा जो उससे भी ज़्यादा प्रिय होगा। और क्यों पलायन करते हैं लोग? नौकरी नहीं होना। इस कोरोना काल में भी हजारों लोग की नौकरी चली गई तो चली गई, दूसरी मिल जाएगी। व्यापार बैठ गया तो बैठ गया, दूसरा कर लेंगे। जीवन से क्यों पलायन करेंगे भाई? नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ शक्ति हमारे अंदर बची होगी, नए सिरे से प्लानिंग करेंगे। और किसी व्यापारी, किसी उद्योगपति, किसी सरकार की नौकरी के भरोसे थोड़ी जीवन जिया है हमने। ये जीवन तो ऊपर वाले की नेमत है, आशीर्वाद है। इसे पलायन के द्वारा खत्म नहीं करेंगे। नई योजना बनाएंगे, नई संघर्ष करेंगे और उससे बेहतर नौकरी पाकर दिखाएंगे, उससे ज्यादा पैसा कमाकर दिखाएंगे, उससे ज्यादा नाम कमाकर दिखाएंगे। और बोलते परीक्षा में असफल हो गए तो जीवन से पलायन कर गए। अरे मूर्ख, कोई भी परीक्षा आखिरी होती है? कोई भी परीक्षा आखिरी नहीं होती है। धीरू भाई अंबानी का नाम सुना है? उन्होंने बहुत पढ़ाई नहीं की थी, पेट्रोल पंप पे नौकरी की थी, पेट्रोल भरने का काम। और आज एशिया का सबसे अमीर आदमी उनका बेटा है, मुकेश अंबानी। मुकेश ने सारा कुछ नहीं कमाया है, बढ़ाया होगा उन्होंने, लेकिन धीरू भाई बनाकर गए थे। और परीक्षा में असफल हो गए तो फिर परीक्षा दे लेंगे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, आईएएस आईपीएस अफसरों को, जो 12वीं की परीक्षा में या तो असफल हो गए थे या उन्हें बहुत कम मार्क्स आए थे, अंक आए थे, फिर भी वो यूपीएससी की परीक्षा में सफल हुए। और हम छोटी सी बात का अफसाना बना देते हैं। परीक्षा में असफलता कोई असफलता नहीं है दोस्त। उठो, खड़ा हो, फिर से संघर्ष करो। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके कारण जीवन को छोड़ा जाए। जीवन का उत्सव मनाओ। ओशो भी कहते थे यह जीवन एक उत्सव है, एक पर्व है, इसे उसी अंदाज में जीना चाहिए। लेकिन कई दफ़ा हमारे सिर पर ये सारी बातें चढ़ जाती है, चढ़ेंगी, आएंगी, झटक दो, झटक कर उठ खड़े हो। हर जगह रास्ता बनता है, हर जगह रास्ता होता है। और अगर रास्ता नहीं हो तो हमें रास्ता बनाने की कोशिश करनी चाहिए, पलायन की बात नहीं सोचनी चाहिए। और एक कवि थे उत्तर प्रदेश के, पिछले साल ही उनका निधन हुआ है। उनकी एक कविता है, बहुत अच्छी कविता है। उसकी 4 पंक्तियां मैंने आपके लिए चुनी है। कोई दुख, ध्यान से सुनिएगा, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। इसलिए लड़ना सीखिए, हर कदम पे संघर्ष। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। लेकिन एक कवि थे, उनको कहते हैं दास मलूका। दास मलूका जी की बात नहीं सुनिएगा, उनकी बात नहीं मानिएगा। दास मलूका लिख गए हैं कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सबके दाता राम हो सकते हैं, लेकिन राम के भरोसे मत बैठिए। उठिए, काम कीजिए, पढ़ाई कीजिए, संघर्ष कीजिए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, कुछ ना कुछ कीजिए, खाली मत बैठिए। जब हम खाली बैठते हैं तब ही हमारे दिमाग में बुरे, नेगेटिव, नकारात्मक विचार आते हैं। इसलिए बिहार के गांव में कहते हैं कि जब कोई काम ना हो तो उस कोठी का धान उस कोठी में रख दो। कोठी मतलब धान रखने का स्थान समझिए, मिट्टी का बना होता है। और उस कोठी का धान उस कोठी में रखो, कुछ करो, खाली मत बैठो। और जब आप सक्रिय होगे, जब आप काम करोगे तो विचार आएंगे, और जब विचार आएंगे तो उस विचार को कार्य रूप में परिणत किया जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। अपने देश के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी कहते थे कि सफलता की
का पहला चरण है विचार, दूसरा चरण है कार्य, और उसके बाद ही सफलता होता है। इसलिए सोचिए, अच्छा सोचिए, सकारात्मक सोचिए, नेगेटिव चीज़ें आएंगी दिमाग में निकालिए और पॉजिटिव भरिए और आगे बढ़िए, काम कीजिए, कुछ भी कीजिए लेकिन करते रहिए। हार नहीं मानेंगे। मैं आज इतना ही, कल फिर बात करेंगे नए सब्जेक्ट पे, नए विषय पर। और हार नहीं मानेंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये तो मैं आपसे कहूँगा ही, बार बार कहूँगा। धन्यवाद।